नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बात एक बार फिर बीएसपी की कर लेते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की कर लेते हैं, जिन्हें लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मायावती को, बहन जी को हुआ क्या है। क्या वो किसी बात से डरी हुई हैं या फिर कोई और वजह है जो उनके फैसले इस तरह के हैं। बीते कुछ दिनों से बड़े बड़े फैसले ले रही हैं। पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी जिम्मेदार वाले पदों से हटाया, फिर आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया, उनके पिता को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और आज ही मायावती ने सोशल मीडिया साइट के जरिए ये बता दिया कि आकाश आनंद के पिता यानी कि आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। अब वो वही जिम्मेदारी निभाएंगे जो अब तक निभाते आए हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। बहन जी हमारी नेता है, हमारे लिए सम्मानीय। अगर वो कुछ कर रही है तो बहुत सोच समझ के जो कुछ चल रहा होगा उसी आधार पर कर रही है। मैं उसमें क्या कह सकता हूँ, आप या उसमें क्या कह सकते हैं। ये तो समय है संघर्ष करने का, क्योंकि मधुवादी ताकतें इतनी शक्तिशाली होगी कि वो लोग उन्होंने जो है रोटी कपड़ा मकान तक छीन लिया। इतना जुल्म हो रहा है, अधिकारी सुरक्षित नहीं, कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में मैं पारिवारिक लड़ाई पर बात करूं या यहाँ जो है जो लड़ाई जंग चल रही है इसमें योगदान दूं, तो हम तो अपनी ड्यूटी अदा करें, इसलिए हमने 10 तारीख को आंदोलन रखा है। बाकायदा मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा और उन्होंने बताया कि आनंद कुमार को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है और इसकी वजह उन्होंने बताई है कि आनंद कुमार ने खुद एक पद पर रहकर काम करने की इच्छा जाहिर की है और वो अब नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं रहेंगे बल्कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। कुछ दिन पहले ही मायावती ने अपने भतीजे यानी कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था और वो भी बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, फिर एन चुनाव के दौरान ही जिम्मेदारी ले ली जाती है, चुनाव खत्म होने के बाद वापस उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद 2 दिन पहले ही उन्हें जिम्मेदारी से तो हटाया गया ही, पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। जबकि आकाश आनंद ने बहुत इमोशनल जानकारी दी थी, बहुत इमोशनल बातें की थी और मायावती में अपनी निष्ठा जाहिर की थी। उसके बाद मायावती का गुस्सा भड़का और उन्होंने पार्टी से ही बाहर कर दिया। बाकायदा आकाश आनंद के उस रिएक्शन को भी उन्होंने गलत बताया। जो आकाश आनंद ने एक चिट्ठी लिखी थी, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था जिसमें मायावती के प्रति अपनी निष्ठा जताई थी। तो अब लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर मायावती को क्या किसी का डर है। वो पार्टी जो एक वक्त में राष्ट्रीय पार्टी होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर उत्तराखंड, दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ रही थी। ये पार्टी पूरे देश में जो दलित तबका है उस पर बीएसपी का वर्चस्व माना जाता था। ये कहा जाता था कि पूरे देश में कम से कम 6% औसत ये वोट तो मायावती को लिखे ही हैं। लेकिन अब वही पार्टी की स्थिति देखिए कि पार्टी सिकुड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी अब पार्टी का जनाधार नहीं बचा। यूपी की बात की जाए तो 13% वोट बैंक पर एक वक्त था जब बीएसपी का कब्जा था, लेकिन अब इसमें बहुत गिरावट दर्ज की गई है। तो न विधानसभा में, न विधान परिषद में, न लोकसभा में कहीं पर भी नुमाइंदगी नहीं और उसके बाद भी बीएसपी के अंदर इतनी खटपट किस बात को लेकर हो रही है। आखिर मायावती को डर किस बात का है? क्या उनका पॉलिटिकली कोई हाईजैक कर लेगा, पार्टी पर कोई हाईजैक कर लेगा, या फिर कोई और वजह है जो मायावती इस तरह के फैसले ले रही है? अब इन्हीं बातों पर चर्चा चल रही है। हालांकि बीजेपी का रिएक्शन यही है कि ये बीएसपी का अंदरूनी मामला है, उस पर हम कोई कॉमेंट नहीं करेंगे। तो वहीं कांग्रेस लगातार तंज कस रही है कि बीएसपी अब खत्म होने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी कुछ इसी तरह के रिएक्शन दे रही है। लेकिन बीएसपी आखिर किस रास्ते पर आगे बढ़ रही है? बीएसपी के ही नेता अब नहीं चौंकते। मायावती के इन फैसलों से बीएसपी के कई सीनियर लीडर्स अब चौंकते नहीं हैं। उनका कहना है कि मायावती ऐसी ही है, बहन जी इसी तरह के फैसले लेती हैं और शायद यही वजह है कि बीते कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद, मायावती ने एक से बढ़कर एक बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया। कभी अनुशासनहीनता का हवाला दिया तो कभी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही और पूरे प्रदेश से बड़े बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसकी वजह से पार्टी इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर में है और इस वक्त भी पार्टी संभलने को तैयार नहीं दिख रही है।